गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर में आप दहेज समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको दहेज समस्या के विषय में दहेज का प्रारंभ किस समय से माना जाता है और इसका जो विकराल रूप है यह तो अब भी देखने को मिलता है। इस समस्या के दुष्प्रभाव इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिनको उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताने चल रही हूँ। इसका पहला दुष्प्रभाव है आत्महत्या। बच्चों, जब लड़कियों के माता पिता, कन्या के माता पिता उसके लिए उचित दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उसका विवाह बिना दहेज के ही जब कर दिया जाता है और उसके ससुराल वालों को उसका उनकी मुँह मांगी कीमत नहीं मिलती है, तो कन्या को विभिन्न तरीके से परेशान किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है और इससे छुटकारा पाने का उसके पास और कोई साधन भी नहीं होता है और जिसके परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कर लेती है। कभी कभी माता पिता भी, जिनके 2 या 3 या 4 कन्याएं हैं, वह भी दहेज इकट्ठा न कर पाने के कारण विवश होकर आत्महत्या को गले लगाते हैं। अगला है पॉइंट बच्चों, वस्तुओं के साथ वधुओं के साथ दुर्व्यवहार। यानी कि यदि लड़कियां अच्छा दहेज नहीं लेकर आई हैं तो उनके कितने भी गुण होते हुए, कितना भी शिक्षित होते हुए, उनके जो गुण हैं वो हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनके गुणों को भी अवगुण बताकर उनकी अवहेलना की जाती है। घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि कभी कभी पति भी उनके साथ बहुत अधिक बुरा व्यवहार करते हैं। यानी कि जो वधुओं की स्थिति है वो अत्यंत दयनीय हो जाती है। पारिवारिक संघर्ष। बच्चों, विवाह ऐसा संस्कार है जो परिवार में खुशियाँ लाता है, लेकिन इस दहेज रूपी दानव ने उन खुशियों को आग लगाकर घर को अखाड़ा बना दिया है। यानी यदि पति नवविवाहिता का पक्ष लेता है तो घर में माता और बहनों का जो तांडव देखने को मिलता है वह किसी अखाड़े से कम नहीं होता है। ताने, लड़ाई झगड़े, महाभारत, वह सब नववधु को झेलना पड़ता है। घर का जो स्वरूप है, जो विवाह के उपरांत खुशियों से भरा होना चाहिए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ों का कोलाहल सुनाई देता है। अगला है बच्चों, निम्न जीवन स्तर। यानी कि जब किसी कन्या का जन्म होता है उसी दिन से माता पिता को अपने भावी जीवन की जो परेशानियां, आने वाली जो परेशानियां हैं, उनका आगमन दिखाई देने लगता है और उसी दिन से, जिस दिन से कन्या का जन्म होता है बच्चों, माता पिता उसी दिन से अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनमें भी कटौती करने लगते हैं ताकि वो कन्या के विवाह के समय उसके लिए उचित दहेज की व्यवस्था कर सकें। यानी कि उनकी जो वास्तविक आर्थिक स्थिति है उससे जो उनका जीवन स्तर है वह और भी निम्न हो जाता है। वह उस पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में अनुमान होता है। अगला है बेमेल विवाह। यानी जब माता पिता इतना सब कुछ करने के बाद भी, अपनी चीज़ों में कटौती करने के बाद भी दहेज की उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं बच्चों, तो उनके पास एक मजबूरी होती है कि अपनी कन्या को कहीं भी अशिक्षित, बेरोजगार, कुरूप, अधिक उम्र वाले व्यक्ति के साथ उनको विवाह कर देना पड़ता है। अब उसका परिणाम बालिका किसी भी तरह भुगते और उसे भी देखकर, बालिका को भी देखकर उन्हें खुशी नहीं होती, लेकिन वो उनकी मजबूरी होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि विवाह हमारे संस्कारों में, 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है, अति आवश्यक माना गया है। समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है जो अपने बालक बालिकाओं का विवाह उचित समय पर नहीं कर देता है, तो इसके लिए माता पिता विवश होकर बेमेल विवाह पर मजबूर हो जाते हैं। अगला है बच्चों, अपराधों को प्रोत्साहन। यानी दहेज समस्या ने
चोरी, बेईमानी, घूसखोरी को जन्म दिया है। दहेज को इकट्ठा करने के लिए जो व्यक्ति है वह अपने ईमान, अपने धर्म से हटता नज़र आता है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, चूँकि बालिकाओं को पैदा होते ही माता पिता के दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब आने वाले समय में हमें दहेज देना है और दहेज एकत्रित करना है। इसके लिए बालिकाओं को अधिक शिक्षा न दी जाए, ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो उन्हें अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी, और अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति से विवाह का मतलब है अधिक दहेज। इसीलिए कितने माता पिता हैं बच्चों जो बालिकाओं को अधिक उच्च शिक्षा नहीं पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं ताकि उन्हें अधिक दहेज ना देना पड़े। स्त्रियों की प्रगति में बाधा, जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी तो प्रगति तो संभव है ही नहीं, यानी कि स्त्रियों की प्रगति में यह बाधा उत्पन्न करती है। बच्चों, दहेज की समस्या के उन्मूलन के उपाय। दहेज की समस्या का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है? बच्चों, हमारे समाज में सरकारी, गैर सरकारी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, और प्रत्येक मनुष्य भी यही चाहता है कि दहेज रूपी मानव का उन्मूलन हो जाए, इसे जड़ से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कितने ऐसे भी हैं जो इसका पूरी तरह इसके पक्ष में हैं कि दहेज लिया जाए, यानी जब तक जनमत एक नहीं होगा और कोई भी समस्या तब तक नहीं सॉल्व होती है जब तक जन सामान्य उसके पक्ष में ना हो। यानी कि सभी को ऐसा जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक करना चाहिए किसी भी माध्यम से, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे नाटक हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, तो लोगों को इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना पड़ेगा, जन को जागृत करना पड़ेगा इसके दुष्प्रभावों को लेकर, ताकि लोगों में इसको जड़ से मिटा देने की अभिलाषा उत्पन्न हो और इसे जड़ से मिटाया जा सके। बच्चों, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देकर, यानी कि लड़कियों को अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त कराई जाए ताकि वह स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। यदि वह आत्मनिर्भर होंगी तो उन्हें अच्छे से अच्छे वर मिल जाएगा और उनके विवाह में दहेज की अधिक आवश्यकता नहीं होगी। अगला है बच्चों प्रेम विवाह। यदि प्रेम विवाह को प्रोत्साहन दे दिया जाए तो दहेज की समस्या कहीं रास्ते में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि वर और वधू दोनों ही एक दूसरे को अच्छी प्रकार जानते रहेंगे, दहेज की तो बात ही नहीं होगी। लड़कों को अधिक स्वावलंबी बनाएं, यानी कि सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो रोजगार परक हो, जिससे कि बालक स्वावलंबी बने और वो खुद स्वयं के निर्णय वह ले सकें, परिवार वालों पर निर्भर ना रहें। युवा आंदोलन, युवाओं में चाहे वह लड़के हों लड़कियां हों, सभी को इस प्रथा को जड़ से मिटा देने के लिए आंदोलन करने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बालक और बालिका, महिला और पुरुष दोनों में अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दहेज की लालसा रहती है, और जब तक यह दहेज की लालसा युवाओं के हृदय से नहीं दूर होगी तब तक यह लालसा जड़ से समाप्त नहीं हो सकती। अगला है बच्चों नारी आंदोलन, यानी वह आंदोलन जो कभी समाप्त नहीं होते, वह नारियों के आंदोलन से उसे समाप्त किया जा सकता है, चाहे वह सती प्रथा हो या वो दहेज प्रथा हो। सती प्रथा का भी विरोध नारी आंदोलन के रूप में उभरा था, जो इसे जड़ से समाप्त करके ही यह प्रथा जड़ से समाप्त हो गई। अब इस प्रथा को भी, यानी दहेज प्रथा को भी नारी आंदोलन की आवश्यकता है ताकि इसे जड़ से समाप्त किया जा सके। बच्चों, आज आपका चैप्टर यहीं तक, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।